मुसलमानों को सबसे अधिक नफरत पूर्व मुसलमानों से होती है। इसीलिए मोहम्मद ने ऐसा कहा था। मोहम्मद ने कहा था, जो भी इस्लाम छोड़कर अपना धर्म बदलता है उसे मौत के घाट उतार दो। ये होटल कैलिफोर्निया है। आप जब चाहे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। अफगानिस्तान, ईरान, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन में इस्लाम छोड़ने पर मौत की सजा दी जा सकती है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है और यूके तथा अन्य पश्चिमी देशों में भी यही स्थिति है। ये सब मुसलमानों के बड़े पैमाने पर आयात के कारण हुआ है। न कि कट्टरपंथी मुसलमान, न ही चरमपंथी मुसलमान, बल्कि मुसलमान इसमें विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि मुसलमान पूर्व मुसलमानों से नफरत करते हैं। अब इस वीडियो का यही उद्देश्य है। इस वीडियो का मकसद अपनी तारीफ या शेखी बघारना नहीं है, बल्कि आपको समझाना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, भले ही कुछ मुसलमान ऐसा मानते हों और हमें शर्मिंदा करने की कोशिश करते हों। वे कहते हैं, तुमने इस्लाम छोड़ दिया, अब आगे क्यों नहीं बढ़ते? लेकिन आप लोगों ने तो आगे बढ़ना सीखा ही नहीं। हमारे सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है और इसके ऊपर इन लोगों की धमकी की वजह से मुझे इससे बड़ा कोई मकसद नहीं दिखता कि मैं पश्चिमी दुनिया को इस्लाम के खतरों के बारे में शिक्षित करूं। क्या ये ज़रूरी नहीं है? क्या ये अद्भुत नहीं है? जैसे मैं फ्रोडो हूं रिवेंडेल में। ये मेरी जंग नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं तो बस चुप रह सकता था और नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे जाना है और इन बुराई की अंगूठियों को नष्ट करना है। इस मामले में इस्लाम, इसे सुनिए। यही वजह है कि वे हमसे नफरत करते हैं। यही वजह है कि अली दबा और ये सारे इस्लामी प्रचारक हमसे नफरत करते हैं। वे हमसे नफरत करते हैं, इसे देखिए। यही वजह है कि वे हमसे नफरत करते हैं। अब इसे देखिए। ये एक धर्म का हिस्सा है और इसकी वजह है। हाँ, इसके पीछे एक वजह है कि सजाए मौत रखी गई है, क्योंकि आप जैसे लोग जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं कमजोर होते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि हम सबसे बहादुर लोगों में से हैं। हमें पता है कि पूरी एक सभ्यता हमें मारना चाहती है, फिर भी हम तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। तुम गुंडों, तुम जंगली लोगों के सामने, हम तुम्हारे सामने डटे रहते हैं। पश्चिम में तुम इसलिए आज़ाद हो क्योंकि वहाँ तुम्हें सहन किया जाता है, लेकिन तुम हमें सहन नहीं करते। मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। आखिरी बार मैं 2015 में पाकिस्तान गया था, जबकि मैंने अपना एक्टिविज्म 2018 में शुरू किया था। मुझे पता था कि जब तक मैं पाकिस्तान सम्राट या राजा बनकर वापस नहीं जाऊंगा, जिसकी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता। कौन जानता है कि 20 साल बाद क्या होने वाला है? नहीं, मुझे ऐसी कोई महानता के सपने नहीं हैं। अब मुझे पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में मैंने एक्टिविज्म में मुसलमानों की सोच बदलकर उन्हें पूर्व मुसलमान बनाना चाहा और इसमें काफ़ी हद तक सफल रहा। दसियों हजार लोगों ने मुझे सालों में संदेश भेजे हैं। कई पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अब बेहतर मकसद है। ये मेरा घर है। मैं पश्चिम को बचाना चाहता हूँ। मैं पश्चिमी सभ्यता को बचाना चाहता हूँ। ये मानवता द्वारा बनाई गई सबसे महान सभ्यता है और इसके लिए लड़ना ज़रूरी है। और हमारे पास पश्चिम में वोक संघ की लोग हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ी में उनका साथ दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनकी संख्या कम हो। हम कमज़ोर नहीं हैं, तुम बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम हमसे नफरत करते हो और कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ, मुझे कोई शक नहीं है, ये लोग हारेंगे, हम सफल होंगे। हमसे मेरा मतलब है पश्चिम जीवित रहेगा। अगर पश्चिम गिरता है तो मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर पश्चिम इनके हाथों गिरा और अरबों लोग अपनी जीवन शैली खो देंगे तो ऐसा ही सही, मैं भी उन लोगों में से एक होऊंगा, लेकिन मुझे तो मार ही दिया जाएगा, ये तय है। और इसे फैलाकर जमीन पर भ्रष्टाचार करो। इस्लामी कानून में तुम्हारे लिए मौत की सजा होगी। हमारे पास समय नहीं है और हमें इस पर गर्व है। हाँ, इस्लामी राज्य में मौत की सजा लागू होगी, लेकिन कोई खुद ऐसा नहीं करेगा। ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर है। उनसे पूछे, क्या आप यूके को इस्लामी खिलाफत बनाना चाहते हैं? वे सभी हाँ कहते हैं। यही हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि इस्लामी खिलाफत में पूर्व मुस्लिमों को मार देना चाहिए। हालांकि पश्चिमी समाज में पूर्व मुस्लिम कम हैं, लेकिन कई गोरे पूर्व मुस्लिम भी हैं। लेकिन यही इन लोगों की प्रकृति है। खुद को बेवकूफ समझते हो, है ना? एक अमीर के अधीन यही होता है। और जानते हो, हम देख रहे हैं। हम देखेंगे जब तुम्हें देश से निकाला जाएगा। मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम किस देश जाओगे। अफगानिस्तान, यूएई तुम्हें नहीं लेगा। अमीर खाड़ी देश तुम्हें नहीं लेंगे। इसे देखो, तुम लोग जंगली हो। अब शायद सिर्फ अफगानिस्तान ही बचा है।
यही होने वाला है या हमें नया दंड उपनिवेश चाहिए? हम देखेंगे। अली दावा। मेरी बात याद रखना, मैं 42 साल का हूँ। उम्मीद है मेरे पास 20 से 30 साल और है। अगर कोई जिहादी मुझे न मारे तो मैं देखूंगा। हम देखते रहेंगे, क्योंकि अगर तुम फसाद करोगे तो समाज को नुकसान होगा। शरीयत किसी एक के अधिकार के लिए नहीं थी। क्या मैं शराब पी सकता हूँ? शराब पियो, किसी को कुचल दो, मार डालो, इस तरह की सारी अराजकता फैलाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को कुचलकर मार देना पश्चिम को तुम जैसे बर्बरों से बचाने से अलग है। मैं सेठ हूँ। उनकी उपमाएं भी बेवकूफ़ी है। खैर, बाहर में जाए वह। पूर्व मुस्लिमों के बाद वे खासकर उन औरतों से नफरत करते हैं जो अपने लिए खड़ी होती है। उन्हें वे औरतें पसंद है जो बुर्का और हिजाब पहनती है और सिर झुका लेती हैं, और वे कहती हैं, अरे आप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। इस मुस्लिम महिला को सुनो जो इस किशोर बर्बर को ट्रोल कर रही है। नहीं, इसे मत उतारो। मत जागो, तुम बस में हो, तुम बस में हो, अरे बस में हो, मत जागो। तुम्हें हिजाब नहीं पहना है, और अगर पहना है तो ऐसे पहना है। वे उनसे नफरत करते हैं। इन बर्बर लोगों को मत आने दो। लेकिन कीर स्टारमर उनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे। इसे देखो, एक और मुस्लिम महिला हिजाब उतार रही है। मुझे नहीं पता कि क्या यह वही महिला है। देखो, वह एक महिला के रूप में कितनी अच्छी लग रही है। शानदार। ये एक महिला में है। क्या ये अद्भुत नहीं है? मुझे कुछ कहने दो, क्योंकि मुसलमान इसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बुरे नामों से पुकारते हैं। मुसलमान पुरुषों की प्रवृत्तियों का ध्यान रखना पसंद करते हैं। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, तुम समझ जाओगे मेरा मतलब। बहुत सी बहनें हैं जो अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हैं, जो अपनी बहनों के लिए जान दे सकती हैं, जो अपनी बहनों के लिए गोली खा सकती हैं, लेकिन अपनी बहनों के लिए अपने पति को साझा नहीं करेंगी। तुम अपने जीवन साथी से झूठ बोल सकते हो। तुम अपने जीवन साथी से झूठ बोल सकते हो। क्या उस संदर्भ में झूठ बोला जा सकता है जैसे कोई कहे, मुझे लगता है तुम्हारी दूसरी पत्नी है? इन जीनियस लोगों को देखो जो रॉकेट साइंस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या वो कह सकता है, नहीं मैं नहीं करता? हाँ, आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सही है। पैगंबर ने कहा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर वे सफेद झूठ क्या है? ये जरूरी नहीं कि वो सफेद हो, वो एक काली रेखा भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा करता है और वे पकड़े जाते हैं, उदाहरण के लिए, या कुछ होता है। हाँ, मेरा मतलब कुछ भी है। अंत में वो पूछती है, तुम कल रात कहाँ थे? हाँ, लेकिन वो भी, उसमें भी झूठ बोला जा सकता है। आदमी कर सकता है, ये आदमी पे निर्भर करता है। कोई भी औरत आदमी का अधिकार नहीं छीन सकती। अल इस्लाम के अलावा मुझे लगता है कि मेरी ईमानदारी, मेरी गरिमा, यानी मैं जो हूँ, मेरी पहचान एक इंसान के तौर पे, मुझे लगता है कि ये मेरे पति के लिए बहुत अपमानजनक है। इन सब औरतों को देखो, इस्लाम छोड़ दो। वे तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे अधिकार नहीं हैं। किसी और से चुपचाप जाकर शादी करना, मेरे लिए तो ये धोखा है, भले ही वो इस्लाम के हिसाब से सही हो। इस्लाम के किसी अलग रूप की ये सोच, हम मुसलमान हैं। इस चर्चा में कोई साइड इस्लाम नहीं है। मैं एक मुसलमान से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई अलग इस्लाम नहीं है। सच्चा धर्म अल इस्लाम नहीं, बल्कि औरत की भावनाओं का धर्म है, जिसे मुझसे मुस्लिम मर्द के रूप में निभाने को कहा जा रहा है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए हमें किताब और सुन्नत की ओर लौटना चाहिए। इस हिस्से को ध्यान से सुनो। एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। पैगंबर साहब ने अपनी कुछ बीवियों से एक राज छुपाया था। कुछ विद्वान, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। असल में क्योंकि यह बहुत शर्मनाक है। मोहम्मद हजरत हाफसा की दासी के साथ संबंध बना रहे थे जो मोहम्मद को दी गई थी। फिर मोहम्मद ने उसे हाफसा को दे दिया जो उनकी तीसरी या चौथी पत्नी थी। एक दिन मोहम्मद हाफसा के घर आए और बोले, तुम अपने पिता अबू बकर को ले आई हो, उमर तुम्हें बुला रहे हैं। हाफसा अबू बकर के पास गईं। फिर मोहम्मद ने मारिया अल किप्तिया से संबंध बनाए जो हाफसा की दासी थीं। हाफसा उमर के पास नहीं और पूछा, अब्बा क्या आपने बुलाया था? उन्होंने कहा नहीं, और वह वापस अपने घर जाती है और फिर वह देखती है कि मोहम्मद मरियम अल किप्तिया के साथ बिस्तर पर है। मोहम्मद ने कहा, क्या तुम जानती हो? किसी को मत बताना, मैं फिर उसके साथ संबंध चाहता हूँ। मोहम्मद झूठ बोल रहे थे क्योंकि एक हदीस में उन्होंने कहा, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, जैसा मोहम्मद इब्न अबी बकर ने कहा। कई लिपस्टिक। मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद इब्न अबी बकर को इस्लाम की जानकारी नहीं है, जबकि असल में उन्हें पता है। झूठ बोलना सिर्फ 3 मामलों में जायज़ है, जैसे पत्नी को खुश करने के लिए कही गई बात,
बिल्कुल, वो उसे खुश करने के लिए ऐसा कहेगा। वो कहेगा, नहीं, मैं उसके साथ संबंध नहीं बनाऊंगा, या जानू सब कुछ ठीक है, तुम ही मेरी एकमात्र मोहब्बत हो, और फिर वो चला जाता है। दोस्त, वैसे उन्होंने ये वीडियो कुछ साल पहले रिकॉर्ड किया था, और तब से दोनों, वह और वह, दोनों की गुप्त पत्नियां थीं। इसे मिस्यार निकाह कहा जाता है। मरिया अल-किब्तिया के अनुसार झूठ केवल 3 कारणों से ही जायज है। इनमें एक है हदीस रजुल इमराअती, जैसा कि मैंने उस कहानी में कहा है, जब आदमी पत्नी से बात करता है और मैं अपनी स्वार्थी जरूरतों को इसमें से निकाल देती हूँ, यानी मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरा ही हो, मुझे उन्हें समझने की जरूरत है। वो चाहती है ब्रैड पिट सिर्फ उसका हो। डार्लिंग, उसे छोड़ दो। मुझे सच में सोचना होगा कि इसका उस पर क्या असर होगा। ये एक परीक्षा है जिसमें अल्लाह देख रहे हैं कि वो कैसे प्रतिक्रिया देती है। अल्लाह परीक्षा ले रहे हैं। मेरे अल्लाह, अल्लाह इन औरतों की परीक्षा ले रहे हैं। वो कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या वो अपने पति को किसी और औरत के साथ संबंध बनाने देगी? मर्दों को कई यौन साथी रखने के लिए बनाया गया है, यही तर्क वे देते हैं। इसी वजह से मुस्लिम मर्दों को 4 बीवियां रखने की इजाज़त दी जाती है, और अली दावा भी यही कहते हैं। असल में यही मेरी बात थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, और फिर मैं वीडियो के असली विषय पर वापस आऊंगा। अगर वो इसके उलट करने का फैसला करती है, जैसे कि आप जानते हैं तलाक का कार्ड फेंकना या ऐसा कोई कदम उठाना, तो आखिरकार वो अवज्ञा के काम में पड़ रही है। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। पहली पत्नी की जानकारी के बिना। ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैंने इस्लाम की 14 पीढ़ियों में एक भी मतभेद नहीं देखा है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी विद्वान जो ये कहता है कि नहीं, एक महिला को जानना चाहिए, उसे अपनी पत्नी को बताना चाहिए, ऐसा कोई मौजूद नहीं है। देखिए, वो इस बात पर कितना जोर दे रहा है कि उसे अपनी पहली पत्नी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी और भी पत्नियां हैं। यही उसने किया था। हम इस्लाम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आप में से कोई भी नहीं चाहता कि आपके पति दूसरी शादी करे। क्या मैं ये साफ कर दूं? सिस्टर स्वैग, बिल्कुल नहीं। आपको ये मंजूर नहीं है सिस्टर? मेरी तरफ से नहीं। कुछ कहना है तो अभी कह दो। वो तुम्हें धमका रही है, तुम्हारा काम तमाम। सिस्टर अमीरा, ये उसकी पत्नी है, वो उसकी तरफ इशारा क्यों कर रही है? हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो उसके काम वाली की पत्नी है। नहीं सिस्टर टेलर, और मैं इससे खुश नहीं रहूंगी। बहनों को ये भ्रम है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदमी है जो बहुविवाही नहीं है। आप स्वभाव से एक निष्ठ हैं, सिर्फ अपने पति को चाहती हैं और खुश रहती हैं। हमें ऐसा नहीं बनाया गया। हाँ, मैं यही कहना चाहता था, क्योंकि मुझे याद है, इसी कारण लोग कहते हैं कि इस्लाम पुरुषों के लिए बना धर्म है जिसे एक आदमी ने बनाया। सही है, कौन नहीं चाहता कि उसके कई यौन साथी हों? तो आम धारणा यही है कि महिलाएं स्वभाव से एकनिष्ठ होती हैं और पुरुष, आप जानते हैं, बहुपत्नीवादी होते हैं। कई बार यौन संबंध बनाना, उन्मुक्त और गैर एक पत्नीवादी होना, यही सोच मानी जाती है मुसलमानों की। चूंकि पुरुष स्वभाव से गैर एक पत्नीवादी होते हैं, वे कई यौन साथी चाहते हैं, तो अल्लाह को ये पता था, तो उनके बाहर जाकर वे विचार करने के बजाय अल्लाह ने उन्हें ये सारी व्यवस्थाएं दी। ठीक है, अगर हम ये मान भी ले, मैं आदमी हूं और आप जानते हैं कौन नहीं चाहता, लेकिन ईसाई धर्म त्याग सिखाता है। आपको त्याग करना चाहिए, आपको आत्मसंयम रखना चाहिए। इस्लाम मुस्लिम पुरुषों से ऐसा नहीं कहता, बल्कि कहता है अगर एक से ज्यादा बीवियां चाहिए तो आगे बढ़ो। तुम 4 बीवियां रख सकते हो, अनगिनत यौन दासियां रख सकते हो, और तुम्हें ये भी अपने मर्दों के साथ बांटना नहीं है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि अल्लाह को अच्छी तरह पता है कि मर्द क्या चाहते हैं, और वो कहते हैं कि औरतें स्वभाव से एक ही पति वाली होती है, इसीलिए वो कई सेक्सुअल पार्टनर नहीं चाहती। लेकिन औरतों की दूसरी प्राकृतिक प्रवृत्तियां क्या है? देखो, मर्द की प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि उसके कई सेक्सुअल पार्टनर हों, लेकिन औरतों की प्राकृतिक प्रवृत्तियां क्या है? हर औरत तुम्हें बताएगी कि वो सुंदर दिखना चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है, वो, तुम जानते हो, हिजाब पहनना नहीं चाहती, वो इतनी भद्दी नहीं दिखना चाहती। इसलिए कई औरतें इस्लाम छोड़ने पर ऐसा ही करती है। लेकिन अल्लाह, जो कि मोहम्मद की झूठी पहचान है, वो मर्दों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को तो अच्छी तरह समझता था, लेकिन औरतों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को नहीं समझता था। उसने मर्दों से नहीं कहा कि इच्छाओं का बलिदान करो या खुद को रोक लो, बल्कि अगर दूसरी औरतों से संबंध चाहो तो आगे बढ़ो। ये नियम है। मोहम्मद ने मुस्लिम मर्दों को 4 बीवियां रखने और असीमित यौन दासियां रखने की इजाजत दी, लेकिन खुद उनके लिए कोई सीमा नहीं थी। क्या ये इंसानी इतिहास का
सबसे जाहिर तौर पर नकली पैगंबर नहीं है। इस जोकर को देखो, इसे सुनो। क्या महिलाओं को बुर्का उतारने की अनुमति है? हाँ। अगर वे चाहें तो वे इसे उतार सकती हैं। कर सकती हैं। हिजाब शरीयत के तहत या शरीयत के बाहर? शरीयत में नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ तक कि बेकर भी वे इसे उतार नहीं सकती। हेलो, नहीं, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो नहीं। ये उनके लिए कानून का हिस्सा है कि उन्हें इसे पहनना ही होगा। तो कानून उन्हें बताता है कि तुम्हें ये पहनना ही होगा। बिल्कुल, ये कानून का हिस्सा है। अगर वे इसे उतार दें तो क्या होगा? फिर देश के कानून के अनुसार। देश के कानून का क्या मतलब है? हम शरिया की बात कर रहे हैं। शरिया में अगर मुस्लिम महिला हिजाब नहीं पहनती तो उसे तब तक पीटा जाएगा जब तक वो पहनने के लिए राजी ना हो जाए। लेकिन नारीवादी महिलाएं कुछ और ही कहती हैं। जो तय होगा वही परिणाम होंगे। वे इन परिणामों से खुश नहीं हैं और कहीं और जा सकती हैं। ये सच नहीं है जैसे कोई मुस्लिम महिला कह सकती है, ठीक है, मैं जा रही हूं। एक मुस्लिम महिला बिना पुरुष अभिभावक, पिता, पति, भाई या चाचा के जा नहीं सकती। यह सिलसिला चलता रहता है। और अगर किसी महिला का कोई पुरुष महरम नहीं है जो उसकी देखभाल करे तो उसका अमीर, उसका खलीफा उसका महरम बन जाता है। यही हालत है। बहुत दयनीय है। वह अपने दम पर नहीं जा सकती। और देखो, वह बस बहुत बदसूरत चीज को ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें जाने की अनुमति है। ठीक है, तो वे कहते हैं मैं इस धर्म को छोड़ना चाहता हूँ। नहीं, मैं इस देश को छोड़ना चाहता हूँ। वे जा सकते हैं, वे नहीं जा सकते। मुस्लिम महिला अपने देश नहीं छोड़ सकती। यह पूरी तरह निषिद्ध है। उसका नाम स्माइल टू जन्ना है। वह यह झूठ बोल रहा है। मुझे कोई ऐसा हुक्म दिखाओ जिसमें कहा गया हो कि अगर मुस्लिम महिलाएं कुछ इस्लामी प्रथाओं से असंतुष्ट हों तो वे जा सकती हैं। यह झूठ है। स्माइल टू जन्ना, तुम बेशर्म हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस्लामी मूल्यों की बिना माफी मांगे रक्षा करने का क्या हुआ? बेशर्म इंसान। मैं देश और धर्म छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो हर किसी को बस छोड़ देने की इजाजत है इस्लाम में। और छोड़ने की इजाजत नहीं है। अगर आप तय करते हैं कि आप उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और आप उसे अपने तक ही रखते हैं तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए कैसे उसने नियम बदल दिए। हिजाब उतारना अपने आप में बहुत सार्वजनिक है। यह इस्लाम या इस्लामी नियम को ठुकराने का प्रदर्शन है। यह चुपचाप नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ जो वह कह रहा है, अगर आप एक पूर्व मुस्लिम हैं तो आप इसका प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन ये मुस्लिम लोग, हम इन्हें अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति क्यों देते हैं? क्यों? इसमें जो पाखंड है उसे देखिए। शरिया के तहत आप इस्लाम के खिलाफ कोई असहमति नहीं दिखा सकते, लेकिन हमें इन बर्बर लोगों का ध्यान रखना पड़ता है और इन्हें अपनी बेकार धार्मिक बातें बोलने देनी पड़ती है। क्यों? अगर आप अब इसकी घोषणा करना शुरू कर देते हैं और दूसरों को बताने लगते हैं और ड्रामा करते हैं तो इसके परिणाम होंगे। हाँ, कत्ल के लिए आह्वान, जैसा मोहम्मद ने कहा था, जो धर्म बदले उसे मार दो। असल में नहीं, इससे भी बुरा है। असल में कुरान की एक आयत भी है, लेकिन कई मुसलमान कहते हैं कि ये सिर्फ हदीस है। उनके अनुसार जब उन्होंने कहा आप बस छोड़ सकते हैं, यही असली इस्लाम का हुक्म है। मूल रूप से मेरे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो इस्लाम से असहमत है एक सज़ा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि हम ऐसा करते हैं और इधर उधर भागते हैं, अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अली दावा कह रहे थे, धरती पर उनकी सज़ा इसके अलावा कुछ नहीं है कि उन्हें मार दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ और पैर, असल में ये हाथ और पैर हैं, हाथ और पैर को अलग अलग तरफ से काट दिया जाए। तो मेरा दायां हाथ और बायां पैर काट दिया जाए या ज़मीन से दूर रखा जाए, वे जिंदा रहे। यही आखिरी है। यही वह आपको बता रहा था। वह सिर्फ आधी कहानी बता रहा था। लेकिन नहीं, वह तो साफ तौर पर सबसे कम गंभीर अपराध के लिए है। वह केवल तब है जब आपने सबसे कम गंभीर अपराध किया हो, चाहे वह कुछ भी हो। यह उनके लिए इस दुनिया में एक अपमान है और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा सजा है। अब आप समझते हैं कि मेरे जैसे लोग इस्लाम से नफरत क्यों करते हैं। वे हमें काटना चाहते हैं, वे हमें यातना देना चाहते हैं, वे हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, वे हमें मारना चाहते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ दयालु रहे। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन लगभग 10 साल पहले जब मैंने अपना एक्टिविज्म शुरू किया था, तब हालात बहुत अलग थे। हम पहले, आप जानते हैं, वो एक अलग दुनिया थी उस समय। हम अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोलते थे। अब हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य इस पूरे मध्ययुगीन विचारधारा को बाहर निकालना है। अब हमारे पास 2018 के मुकाबले ज़्यादा साथी हैं। पहले मैं
डैनियल एकिकुचू समेत कुछ लोगों से 2021 में बहस करता था, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। वो भयानक बातें कहते थे और लोग ध्यान नहीं देते थे। अब कुछ लोग उन बहसों के छोटे क्लिप्स दिखाते हैं। अब हमारे पास और साथी है, शुक्र है, यहूदी। मुझे इसलिए यहूदी पसंद है। पश्चिम में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रूढ़िवादी लोग, उन्हें यह बात पसंद नहीं है कि हम में से कुछ लोग यहूदी लोगों का समर्थन करते हैं। हम इसलिए यहूदी लोगों का समर्थन करते हैं। इसका कारण है कि हमारा दुश्मन एक है। हम दोनों इस विचारधारा के भयानक पक्ष को जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा अगर हम इन लोगों को कोई भी मौका दे दे। हमारे लिए या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं। दोस्तों, या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं। इसीलिए हम इस विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं। और मैं जानता हूं कि पश्चिम के सभ्य, विशाल बहुमत या सभ्य लोग जो अब भी इसके लिए बहाने बनाते हैं, जब वे समझ जाएंगे तो वे भी अपनी राय बदल लेंगे। बस यही है, बस इतना ही है। मूल रूप से मैंने आपको अपने पूरे आंदोलन या अपने पूरे एक्टिविज्म का सार समझा दिया है। बस यही है और कुछ नहीं है। इसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं है, इसमें कोई शोहरत पाने की चाह नहीं है, लेकिन सफ़र बहुत रोमांचक है। गलत मत समझिए, सफ़र बहुत रोमांचक है। मैंने इस्लाम की आलोचना से शुरुआत की और फिर पश्चिमी देशभक्त बन गया। अपोस्टल प्रॉफिट कहते हैं, इस्लाम से दूर रहो। मैं कहता हूँ, अपने देश से इसे दूर रखो।